समझना, कल हमने कहां तक बता दिया था, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसमें हमने कितनी कंडीशन बनाई, दो कंडीशन बनाई। पहली कंडीशन क्या बनाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र हमने लिया, क्या लिया है, वैद्युत क्षेत्र लिया है, इसमें कोई समतल पृष्ठ रखेंगे, क्या रखेंगे, पृष्ठ। अब हमारे पास यहाँ पर पृष्ठ है कोई, देखें क्या है, एक कागज देना फिर बताएं, समझाएं और अच्छे से, एक कागज देना पीछे और अच्छे समझाएं। अरे नहीं पीछे से और अच्छे से, बस करो, रहने दो। देखना और अच्छे से इसको समझाएं, पृष्ठ बना के। हम कोई समतल पृष्ठ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समतल पृष्ठ। देखना कितने अच्छे, देखना ये वैद्युत क्षेत्र है, ये हमने कोई पृष्ठ लिया, क्या लिया, पृष्ठ। अब देखना इसमें हम दो कंडीशन बनाएंगे। एक बार जो ये पृष्ठ है हम वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखेंगे, लंबवत। देखो वैद्युत क्षेत्र ये है और पृष्ठ के बीच एंगल कितना है, 90। एक बार हम पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र कैसे रखेंगे, समांतर, यानी बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो ये क्या हो गया, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल 0 यानी समांतर हो गया। दो कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन क्या बनाएंगे, समतल पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखें, लंबवत, ऐसे रख दिया। बल रेखाएं इधर से गुजरेंगी, बल रेखाएं इस तरफ से इस तरफ जाएंगी, तो इसका क्षेत्रफल किधर है, बात समझ लेना, फिर कंफ्यूजन है, दोबारा नहीं बताएंगे। बल रेखाएं इधर से इस तरफ जा रही हैं, बल रेखाएं अगर इस तरफ जा रही, क्षेत्रफल भी इसका इस तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र अगर इस तरफ है तो क्षेत्रफल भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, ये कब एंगल 0 है, जब हमने पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, दोनों लंबवत हैं, तब क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच एंगल कितना होगा, 0। ये बात आई समझ में। और जब ये लंबवत है तो देखना ध्यान से, इसमें अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा, गुजरेगा ना, अधिकतम। और अधिकतम वो कितना होगा, निकाल के देख लो, अधिकतम कितना होगा, निकाल के देखना। फाई बराबर ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, और थीटा हमने कितना रखा लंबवत में, 0, तो cos 0 का मान 1। फाई बराबर ई ए cos 0 का मान 1, तो फाई बराबर ई। ये जो फ्लक्स गुजरा इससे ये अधिकतम है, कब, जब 90 होगा। अब देखना ध्यान से, एक बार क्या करेंगे, हम इसे समांतर रखेंगे। जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर है। जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर, तो इसका देखना ध्यान से, क्षेत्रफल किधर है, बाहर की ओर, और ये वैद्युत क्षेत्र किधर है, इस तरफ की ओर, क्षेत्रफल इस तरफ की ओर, बीच में एंगल 90। कब, जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर। अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो थीटा बराबर 90 और cos 90 का मान 0, तो फाई बराबर ई ए cos 90, और cos 90 का मान 0 करोगे, 0 का गुणा करोगे तो फ्लक्स 0। ये बात अब समझना, फ्लक्स 0 कैसे होगा। फ्लक्स का मतलब है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप। इससे अगर बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स मिलेगा, अगर बल रेखाएं नहीं गुजर रही तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो देखना ध्यान से, जब हमने पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र कैसे रखे, दोनों समांतर रख दिए, इसका क्षेत्रफल किधर है, बाहर की ओर, तो देखो क्या इसमें से कोई बल रेखाएं गुजरेंगी, बिल्कुल नहीं गुजरेंगी, और बिल्कुल नहीं गुजरेंगी तो फ्लक्स कितना होगा, 0। और देखो आ भी गया फ्लक्स, आई बात समझ में, ये प्रूफ भी हो गया। कब प्रूफ हुआ, जब वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ दोनों समांतर हैं,
तो कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, इसका मतलब है फ्लक्स 0 हो गया। और ये हमने फार्मूले से प्रूव भी कर दिया। ठीक है, आगे हेडिंग डालो। अच्छा, इसकी हमने विमा बता दी थी फ्लक्स की, मात्रक बताया था। देखो विमा और देख लो, कल हमने काफी बता दिया था, पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो पहले वाली वीडियो देख लेना। देखना ध्यान से, इधर देखो, फाई बराबर क्या निकला, ई ए, यहीं से निकाल लेंगे मात्रक। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू। ई का मात्रक कैसे निकालेंगे, एफ बटे क्यू से। एफ यानी न्यूटन और क्यू यानी आवेश, आवेश का मात्रक देख लो। ई बराबर एफ बटे क्यू, आवेश बल यानी न्यूटन, आवेश यानी कूलम। तो इसका मात्रक क्या मिल गया, न्यूटन प्रति, और ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आई बात समझ। अब अगर इसकी हम विमा निकालें, ये तो मात्रक हो गया, अगर विमा निकालें, क्या निकालें, तो विमा कैसे निकालेंगे, हमने तुम्हें बताया था कुछ विमाएं डायरेक्ट याद कर लो, जैसे बल की हुई, कार की हुई, त्वरण की हुई, चाल की हुई, ये विमा हम डायरेक्ट बताए थे। अगर जिसने ना लिखी हो तो ये हमको बोले दे रहे, लिख लो। बल की विमा एम एल डी माइनस 2, कार्य की विमा ये होता एफ, कार्य यानी डब्ल्यू, एम एल 2 डी माइनस 2। ये दो विमा तो कम से कम याद ही कर लो डायरेक्ट। कितने याद कर लो, एम एल टी माइनस 2, एम एल 2 टी माइनस और 2। बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताएं कैसे निकाल। अब हम बल की विमा रख दें, क्या होती है, एम एल टी माइनस, ऊपर रख दो बल की एम एल टी माइनस 2, नीचे क्या है, गुणे में क्या है मीटर, और मीटर यानी दूरी, दूरी की विमा क्या होती है एल, और घात 2 लगी तो 2 लगा दो। आई बात समझ। नीचे क्या है, कूलम यानी आवेश, आपने पढ़ा क्यू बराबर आई टी, आई यानी धारा, धारा की एम्पियर ए, टी यानी समय, समय की विमा टी, यानी टी ए किसकी विमा होती है, आवेश की, टी। बस सॉल्व कर लो, देखना ध्यान से। ये एम है, एम कोई है नहीं तो एम अकेला ऐसे ही रख लो। एल ये है, एल का कहीं गुणा भाग है, हाँ है। एल 2 ये, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 और 1 3, ठीक है। अब देखना टी है, नीचे टी है, नीचे वाली टी कोई घात नहीं, एक घात है, ये ऊपर जाएगी माइनस की घात हो जाएगी, ऊपर ऑलरेडी माइनस की 2 लिखी है तो 2 और 1 यानी ये ए लिखा है ml 3t माइनस 3, ये ए लिखा है, ए ऊपर है नहीं तो ओनली ए है, ये प्लस की घात है नीचे, ऊपर जाएगी तो ये किसकी विमा हो गई, लिख लो वैद्युत फ्लक्स की विमा, वैद्युत फ्लक्स की विमा लिख लो।